हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एनसीआई प्लेटफॉर्म में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और आपको पहले भी पता है कि कल अपने टॉपिक चल रहा था कम्युनिटी का। अब वापस से अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर अपने नोट सेट के अंदर, सीएचओ के अंदर और जीएमसीएच के अंदर ये क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अपने टॉपिक का नाम है कमेटीज। सबको डाउट रहता है कि इस कमेटीज के अंदर कौन सी कमेटीज कब आई, उसका क्या प्लान था, उसकी रिकमेंडेशन क्या थी, उसके बारे में अपने डीप के अंदर आज स्टडी करेंगे। तो एक फॉर्मूला तैयार किया है कमेटी याद रखने के लिए, आप लोग साथ में राइट डाउन कर लेना। बीएमसी में जंगल का श्री बजाज, बीएमसी में जंगल का श्री बजाज, ये फॉर्मूला याद कर लेना। आपकी कमेटीज है वो सारी के सारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कैसे। बी फॉर भोर कमेटी, बी फॉर भोर कमेटी। यदि बात करें अपने एम फॉर मुडालियर कमेटी, सी फॉर चड्डा कमेटी, साथ साथ में राइट डाउन कर लेना तुम लोग, चड्डा कमेटी। में से याद रखो मुखर्जी कमेटी, जंगल से जंगलवाला कमेटी या जंगल वालिया कमेटी, का फॉर करतार सिंह कमेटी, श्री मीन्स श्रीवास्तव कमेटी, और लास्ट वन आता है अपना बजाज कमेटी। ये अपना फॉर्मूला कमेटीज याद करने का, इनलिस्ट द नेम ऑफ कमेटीज। बीएमसी में जंगल का श्री बजाज, बी फॉर भोर कमेटी, एम फॉर मुडालियर, सी फॉर चड्डा, मे फॉर मुखर्जी, जे फॉर जंगल वाला या जंगल वालिया, का फॉर करतार सिंह कमेटी, श्री फॉर श्रीवास्तव कमेटी, और बजाज मतलब बजाज कमेटी। ये अपने बेसिक इसकी फुल फॉर्म थे। अब अपने याद करें क्वेश्चन अपने क्या देखने को मिलता है कि इस कमेटी का दूसरा नाम क्या है और कब ये एस्टेबलाइज्ड हुई थी या ये कमेटी कब आई थी। तो एक फॉर्मूला याद कर लेना, CHN, जो कम्युनिटी का सेकंड पेपर आप लोगों ने देखा होगा बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर। तो पेपर का कोड आता है 1421, 1421। देखिए आपको इतना याद रखना है, जो कमेटी थी 1946 से लेकर 86 के बीच में ये कमेटीज अपने डिक्लेयर हुई थी। अब देखें भोर कमेटी कब आई, 1946 के अंदर। चार सिक्स की बात करें तो मुडालियर कमेटी है 62 के अंदर, चड्डा कमेटी है 63 के अंदर, मुखर्जी कमेटी है 2 बार लॉन्च हुई 64 एंड 65 के अंदर, जंगल वाला कमेटी है 67 के अंदर, करतार सिंह कमेटी है 73 के अंदर, श्रीवास्तव कमेटी है 75 के अंदर, और लास्ट वन बजाज कमेटी है 86 के अंदर। ये कमेटी लॉन्च हुई थी। अब बात करेंगे अपने डीप के अंदर चलेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन सी कमेटीज ने क्या बोला था, क्या रिकमेंडेशन की थी। सबसे पहले बात करते हैं अपने कमेटीज आई क्यों। कमेटीज आने का मतलब था कि हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर है उस टाइम बहुत पुअर थी। ये जैसे 7-8 जनों ने मिलके के कमेटीज बनाई, वैसे मान लो 7-8 ये कमेटीज है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन की आप लोग ये कीजिए जिससे हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं। वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन आता है अपना भोर कमेटीज।
कब आई आपको पता ही चल गया, 1946 के अंदर। राइट डाउन कर लेना साथ में। अब भोर कमेटीज का दूसरा नाम क्या है? भोर कमेटीज को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। डेवलपमेंट कमेटीज, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इज आल्सो नोन एज, चार आंसर दे दिया, भोर कमेटी, मोडालिया, चड्डा, श्रीवास्तव कमेटी। राइट डाउन, और आंसर क्या रहेगा इसका? राइट वन, भोर कमेटीज। इसका दूसरा नाम जो लेटेस्ट जो प्रीवियस एग्जाम हुए एम्स के अंदर आया था, 3 मिलियन प्लान इज आल्सो नोन एज कमेटीज नेम बताइए। दिस इज भोर कमेटीज। भोर कमेटीज के दो नाम हो गए, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटीज, और दूसरा नाम क्या रहेगा इसका? 3 मिलियन प्लान कमेटीज। अब इस कमेटीज ने क्या रिकमेंडेशन किए देखते हैं अपने। रिकमेंडेशन बाय भोर कमेटीज, इसने 3 रिकमेंडेशन किए भोर कमेटीज ने। कौन कौन से? एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक किया इसने लॉन्ग टर्म के लिए, और तीसरा इसने किया सोशल फिजिशियन के लिए। बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए भोर कमेटी ने रिकमेंडेड किया कि एक पीएससी है, एक पीएससी है वो कितनी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन को कवर करे? 40,000 पॉपुलेशन को कवर करे। बट ऐसा करती है क्या? नहीं करती। एक पीएससी है वो कितनी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन को कवर करती है? 20,000 से लेकर 30,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। बोर्ड कमेटी ने रिकमेंडेड किया शॉर्ट टर्म के अंदर एक पीएससी हो 40,000 पॉपुलेशन को कवर करे। दूसरा इसने क्या बोला कि जो एक पीएससी है उसके अंदर जो बेड की कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 30 बेड की कैपेसिटी होनी चाहिए। होती है ऐसा? नहीं होता। एक पीएससी के अंदर कितने बेड होते हैं वैसे? 4 से 6 बेड। इज द क्लियर? अब बात करते हैं, इसने शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंडेड किया। अब बात करेंगे अपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसने क्या रिकमेंडेड किया। लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर इसने क्या कहा कि एक पीएससी है उसके अंदर जो बेड की कैपेसिटी है वो कितनी रख लो? 60 बेड की कैपेसिटी रख लो। दूसरी चीज इसने क्या बोली कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर जो बेड की कैपेसिटी है वो कितनी कर दो? 650 बेड की कैपेसिटी कर दो। थर्ड वन, रिलीजियन हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, इसके अंदर जो बेड की कैपेसिटी है वो आप लोग कर दो 2300 से लेकर 2500 बेड की कैपेसिटी। वापस से बोल रहा हूं, रिकमेंडेशन 3 रिकमेंडेशन बोर्ड कमेटी ने किया, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और थर्ड वन सोशल फिजिशियन के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए एक पीएससी है वो 40,000 पॉपुलेशन को कवर करे, और दूसरे के अंदर एक पीएससी है वो 30 बेड की कैपेसिटी कवर करे। बट ऐसा होता नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन ने इसकी कॉपी की, एक पीएससी से 60 बेड कम से कम हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर 650 बेड की कैपेसिटी, और रिलीजन जो हॉस्पिटल है उसके अंदर 2300 से लेकर 2500 बेड की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब देखिए थर्ड वन इसने बोला सोशल फिजिशियन। सोशल फिजिशियन, सोशल फिजिशियन का मतलब है, इसने बोला भोर कमेटीज ने कि एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद, मतलब आफ्टर एमबीबीएस, एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आप क्या करो? ट्रेनिंग करवाइए इनकी। किन की? एमबीबीएस वालों की। किस चीज की? कम्युनिटी मेडिसिन की। ये लो भैया, कम्युनिटी मेडिसिन की क्या करवाए? ट्रेनिंग करवाई जाए इनकी। क्या बेनिफिट वो आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि पीएससी है, पीएससी का इंचार्ज कौन होता है? एमओ, मेडिकल ऑफिसर। उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है? ओनली फॉर एमबीबीएस। आप इतना ही समझिए एक बार कि सोशल फिजिशियन के अंदर इसने बोला कि जैसे एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद में 3 महीने की इसकी कम से कम क्या करा दे? ट्रेनिंग करवा दे। किस चीज की? कम्युनिटी मेडिसिन की। ये रिकमेंडेशन किया किसने? भोर कमेटी ने।
राइट डाउन हो गया। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपने मुडालियर कमिटीज की। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड मुडालियर कमिटीज की। मुडालियर कमिटीज का दूसरा नाम, इसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट प्लानिंग कमिटीज भी बोलते हैं। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटीज भी बोलते हैं। इतना ध्यान रखना, जो भोर कमिटीज है उसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटीज बोलते हैं, और जो मुडालियर कमिटीज है उसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटीज भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, वापस से बोल देता हूं, जो भोर कमिटीज है उसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटीज बोलते हैं, और जो मुडालियर कमिटीज है, थोड़ा सर्वे का प्रॉब्लम है, ओके, और जो अपनी मुडालियर कमिटीज है उसको बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटीज। अब देखना, अब जो सारे के सारी जो कमिटीज होती है वो क्या करती है, वन बाय एक दूसरे की कॉपी कर रही है। अब भोर कमिटीज ने तो बेड की कैपेसिटी के लिए बोल दिया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर 650 बेड की कैपेसिटी कर लो, और रिलीजन के अंदर कितनी कट होते हैं, 100 से 2500 बेड की कैपेसिटी कर लो। मुडालियर ने इसकी कॉपी की बोर कमिटीज की। इसने कहा कि एक पीएससी है वो 40,000 पॉपुलेशन को कवर करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप क्या करो, जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ की फैसिलिटीज है उसको इंप्रूव कर दो। कहां पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर और रिलीजियस हॉस्पिटल के अंदर या स्टेट लेवल। ओके, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, कोई इशू नहीं है, अपनी क्लास वहीं से कंटिन्यू होती है। अपनी बात कर रहे थे मुडालियर कमिटीज की। मुडालियर कमिटीज इज, इसका दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटीज के नाम से। इसने क्या रिकमेंडेशन की, इसने रिकमेंडेशन की कि एक पीएससी पर 40,000 पॉपुलेशन हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरी रिकमेंडेशन इसने क्या बोला कि आप हेल्थ की जो फैसिलिटीज है उसको इंप्रूव कर दो। कहां पे, एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, स्टेट के अंदर, टीचिंग के अंदर। अब देखना, सारी कमिटीज है वो एक दूसरे की क्या करी है, कॉपी करी है। बोर कमिटीज ने क्या बोला, बेड की कैपेसिटी को बढ़ा दो। मुडालियर कमेटी ने क्या किया, इंप्रूव कर दो हेल्थ की फैसिलिटीज को। थर्ड वन बात करते हैं अपने चड्डा कमिटीज। थर्ड बात करेंगे अपने चड्डा कमिटीज की। कब आई आप लोगों को पता है, 63 के अंदर, 1963 के अंदर। अब देखना, सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज है ये चड्डा कमिटीज। चड्डा कमिटीज को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से भी चड्डा कमिटीज को है वो जाना जाता है। इज द क्लियर, ये लिख लो आप, राइट डाउन कर लेना साथ साथ में। इज आल्सो नोन एज नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम। अब देखिए इसने क्या रिकमेंडेशन की, बोर कमिटीज और मुडालियर कमिटीज ने एक दूसरे की कॉपी कर ली, चड्डा और मुखर्जी भी कॉपी करेगी। देखिए कैसे, इसने क्या कहा, रिकमेंडेशन किया कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं, जो बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं उनको क्या कीजिए आप लोग, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में ट्रेनिंग दीजिए। वापस से बोल देता हूं, इसने दो रिकमेंडेशन की मोस्टली। फर्स्ट, बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं। अब आप बोलोगे सर बेसिक हेल्थ वर्कर क्या होता है, बेसिक हेल्थ वर्कर का काम होता है वैक्सीनेशन के अंदर,
काम करते हैं, वाइटल स्टैटिक्स के अंदर काम करते हैं। ये लो, वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है, ये एपिडेमियोलॉजी जब करेंगे उसके अंदर डीप के अंदर बताऊंगा। क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, आईएमआर, एमएमआर क्या होता है, ये चीज करेंगे अपने। अब इसने क्या किया कि बेसिक हेल्थ वर्कर है उसको क्या करो, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में ट्रेनिंग दीजिए। दूसरी चीज इसने क्या रिकमेंडेशन की कि पीएससी को इंचार्ज बना दो, किस चीज का, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का। अब एक चीज हो देखना, बार बार इसके अंदर मैं चीज बोल रहा हूं, इरेडिकेशन इरेडिकेशन, सबको डाउट हो रहा है सर इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है एलिमिनेशन और एक होता है इरेडिकेशन। अब देखिए एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कोई डिजीज है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो, चाहे वो कंट्री से डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। इसको याद रखने का फॉर्मूला याद रखना, कोई भी डिजीज हो, कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहा हूं, तो चाहे वो एक पर्टिकुलर इलाके से, एरिया से डिस्ट्रॉय हो चुकी हो या कोई एक पर्टिकुलर कंट्री से डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, उसको काउंट करेंगे एलिमिनेशन के अंदर। और इरेडिकेशन का मतलब होता है जो डिजीज वर्ल्ड वाइड से डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। एग्जाम्पल तो आप लोगों को भी पता है, जैसे स्मॉल पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीज कराऊंगा, उसके अंदर भी अपने डीप के अंदर करेंगे। स्मॉल पॉक्स है वो वर्ल्ड वाइड से भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आप लोगों को पता हो। ठीक है, वापस से पीएससी के अंदर इसमें वैक्सीनेशन बेसिक हेल्थ वर्कर है, वो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में ट्रेनिंग करवाइए इनको, और पीएससी को क्या कर दो, इंचार्ज बना दो इस प्रोग्राम का। इज द क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट कमिटीज, राइट डाउन कर लेना साथ साथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज है। कमिटीज का नाम क्या है और कौन से ईयर के अंदर आई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं इसमें से। नेक्स्ट आता है अपना मुखर्जी कमिटीज, 2 बार ये लॉन्च हुई, 64 65 के अंदर अपनी अपनी बात रखी इसने। अब देखिए इसने क्या रिकमेंडेशन किया, इसने रिकमेंडेशन किया कि जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम है, प्लस के अंदर जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है, इनको अलग अलग किया जाए, सेपरेट काम में नहीं लिया जाए। इस प्रोग्राम को अलग रखो, नेशनल फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को अलग रखिए। दूसरा क्या रिकमेंडेशन किया, दोनों के स्टाफ को क्या करो, स्प्रेडली कर दो, अलग अलग कर दो। तीसरी रिकमेंडेशन इसने क्या किया, फर्स्ट हो गया दोनों प्रोग्राम को अलग अलग कर दो। दूसरा क्या रहा रिकमेंडेशन इसकी, जैसे जो स्टाफ है इसका स्टाफ अलग होना चाहिए और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का स्टाफ है वो अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं है कि दोनों का काम एक साथ में करवा दिया जाए। तीसरा रिकमेंडेशन क्या किया इसने कि जो अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको क्या कर दो आप लोग, इंचार्ज बना दो, किसका, नेशनल मलेरिया प्रोग्राम इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम का। उसने क्या कहा, पीएससी को बना दो, इसने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को क्या कर दो, इंचार्ज बना दो। ये कंप्लीट हो गया अपना मुखर्जी कमेटी। नेक्स्ट कमेटीज की बात करें, जंगल वाला कमेटीज। नेक्स्ट कमेटीज की यदि बात करें अपने, जंगल वाला या जंगल वालिया, 2 जगह जंगल वालिया कमेटीज। इसने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन की। इसने क्या बोला, ये कब लॉन्च हुई है तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है फॉर्मूला, 14-21 आपका कम्युनिटी का सब्जेक्ट का पेपर।
रिकमेंडेशन के अंदर जंगल वाली कमेटीज ने क्या रिकमेंडेशन किया, इसने बोला टू प्रिवेंट द राइट डाउन कर लेना साथ साथ के अंदर आप लोग, टू प्रिवेंट द प्राइवेट प्रैक्टिस। सेकंड इसने क्या कहा, सीनियरिटी। थर्ड इसने क्या बोला, इक्वल वर्क टू इक्वल पे। रिकमेंडेशन समझा दूंगा, एक बार लिख लीजिए आप। नेक्स्ट लिखा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन टू एक्स्ट्रा पे। चेयरमैन रिकमेंडेशन की जंगल वाला कमेटी से। तो प्रिवेंट द प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आज कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर है और आप लोगों को भी पता है कि सैलरी इनको बहुत अच्छी देते हैं, इनकी सैलरी वेल डन, तो भी ये क्या करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक डॉक्टर है, वो 100 ओपीडी है इसके पास में दिल्ली की, और इसको देखना है। इसका टाइमिंग क्या है, जैसे 8 से लेकर 2 बजे तक का, और 8 से 2 बजे के बीच में इसको 100 ओपीडी देखनी है। यदि ये प्राइवेट प्रैक्टिस करता है अपने घर पे या क्लिनिक पे, तो ये क्या करेगा, मनमर्जी हो जाएगा। क्यों, इसको लालच हो जाएगा, प्राइवेट का काम ये छोड़ के नहीं आएगा, इसको कंप्लीट करके ही आएगा। अब मान लो ये यहाँ पे लेट काम करके लेट हो गया और ये लेट ही हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है, क्या पेशेंट को केयर दे पाएगा अच्छे से? नहीं दे पाएगा। ये जहां 100 पेशेंट देखता था, वहां ये पेशेंट देखने लग जाएगा 70। इसलिए तो प्रिवेंट करना है प्राइवेट प्रैक्टिस से अपने को। दूसरी मेन चीज बोला, जितना काम करे बंदा, इक्वल वर्क टू इक्वल पे, उसको उतनी पेमेंट दो। ये नहीं है कि दूसरा एक हॉस्पिटल वाला जानकार है, मेरा जानकार है, या उसको मेरे को जानकार है तो मेरे को ज्यादा पेमेंट दे रहा है, दूसरे को नहीं जान रहा तो उसको काम ज्यादा आता है फिर भी उसको पेमेंट नहीं दे रहा। ऐसा काम नहीं करना। तीसरा, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो एक्स्ट्रा पे कीजिए। आज जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, आप लोग जानते हो एमएससी नर्सिंग है, ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गई एमएससी नर्सिंग, तो उसको एक्स्ट्रा पे कीजिए आप लोग। ये नहीं है कि बीएससी जितना ही इसको अमाउंट दे रहे हो आप काम करवा रहे हो। ओके, ये किस कमेटी ने बोला, जंगल वाला कमेटी से। इज द क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने जंगल वाला के बाद में आता है करतार सिंह कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज। प्रीवियस हरियाणा सीएचओ का एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता है, उसके अंदर एज इट इज क्वेश्चन आया था कि मल्टीपर्पज MPHW इज आल्सो नोन एज, क्या नाम दे दिए, मुडालिया दे दिया, करतार सिंह दे दिया, जंगल वाला दे दिया, श्रीवास्तव दे दिया। राइट आंसर इज द करतार सिंह कमेटीज, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज। और बहुत अच्छी बात भी बोली इसने, करतार सिंह कमेटीज इज आल्सो नोन एज MPHW, ऐसे याद रख लो बस, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटीज। लिख लीजिए आप लोग, राइट डाउन कर लीजिए, मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर कमिटीज। राइटिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है तो इसकी टेंशन मत लेना आप लोग, क्योंकि सिलेबस अपना बहुत ज्यादा है और अपने को कवर भी करना है। इसके बाद में मैं MCQ भी लेके आऊंगा, ठीक है। करतार सिंह कमिटीज इज आल्सो नोन एज द MPHW। इसने क्या रिकमेंडेशन की, इसने रिकमेंडेशन किया कि जो ANM है, जो ANM है उसका नाम चेंज कर दिया जाए। ANM को क्या बोल दिया जाए, फीमेल हेल्थ
वर्कर बोल दिया जाए, फीमेल हेल्थ वर्कर बोल दिया जाए। दूसरा इसने क्या बोला, दूसरा इसने बोला कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है, जो बेसिक हेल्थ वर्कर है, उसका नाम चेंज करके आप लोग मेल हेल्थ वर्कर बोल दिया जाए। ये लोग तीसरा रिकमेंडेशन क्या किया इसने बोला कि जो एक पीएससी है, समझ लेना इंपॉर्टेंट है ये, एक पीएससी है वो कम से कम 15 से लेकर 16 सब सेंटर को कवर करे, बट ऐसा होता नहीं है। एक पीएससी है वो 4 से 6 सब सेंटर को कवर करती है, आप लोगों को ये पता है। इसमें रिकमेंडेशन क्या क्या कि एक पीएससी है वो 15 से 16 सब सेंटर को कवर करे। इज द क्लियर? ओके। अब इसने क्या बोला नेक्स्ट रिकमेंडेशन के अंदर, जो सब सेंटर है रिकमेंडेड किया इसने करतार सिंह कमेटीज ने, उसके अंदर 2 स्टाफ को बिठा दो। और वो स्टाफ कौन कौन से हो जाएगा, एक तो फीमेल हेल्थ वर्कर को, और एक कर दीजिए आप मेल हेल्थ वर्कर। ये 4 स्टाफ को बिठा दो, सॉरी 2 स्टाफ को बिठा दो, फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर। इसने 4 रिकमेंडेशन किया और आप चारों के चारों को एक्सप्लेन कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने करतार के बाद में आती है श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट कमेटी आती है आपकी श्रीवास्तव कमेटीज 75 के अंदर, 1975 के अंदर श्रीवास्तव कमेटीज ने बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन किया। 2 चीज की रिकमेंडेशन की इसने क्या किया, 2 चीजों पर रिकमेंडेड किया। फर्स्ट वन इसने क्या कहा कि इंप्रूव कीजिए आप किसको, 3 टायर सिस्टम को, 3 टायर सिस्टम को। और 3 टायर सिस्टम क्या होता है वो आप लोगों को ही पता है, सब सेंटर, पीएससी, सीएससी। या मैं बात करूं कि इंप्रूव कीजिए आप, सेकंड रिकमेंडेशन, इंप्रूव द RHS। व्हाट डू यू मीन बाय RHS? रूरल हेल्थ सर्विस। इसका क्या है, रूरल हेल्थ सर्विस। जब आपको एचसीडीएस कराऊंगा मैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर, वो अपने डीप के अंदर करेंगे। आरएचएस सब सेंटर का क्या वर्क होता है, पीएससी की पॉपुलेशन कितनी होता है वो उसमें कर लेंगे। तीसरा इसमें क्या कहा, टू फोकस पैरामेडिकल या पैरामेडिकल प्रोफेशनल, या फिर बात करें सेमी प्रोफेशनल के ऊपर भी वर्क किया। ये 4 चीजें इसने क्या किया, रिकमेंडेशन की। एक बार वापस से आपको डीप के अंदर बता देता हूं मैं, फॉर्मूला याद रखना, और आपकी कमेटीज है वो सारी के सारी आपको टिप्स पे होगी। फॉर्मूला याद रखना, बीएमसी में जंगल का सीरी बजाज, ये फॉर्मूला याद रखना। और कौन सी कमेटीज कब आई कभी याद नहीं रहे तो आपको पता है, कम्युनिटी का एग्जाम हो तो सीएचएन का कोड होता है 1421। 50 का मतलब 1940 के अंदर एक आई, 5 के बाद में क्या आता है 6 के अंदर कितनी कमेटी, 4। कौन कौन सी, 62 के अंदर, 63 के अंदर, 65 के अंदर और 67 के अंदर। 6 के बाद में क्या आता है 7 के अंदर कितनी कमेटी, 2 कमेटी, एक 73 के अंदर, 73 के अंदर, एक 75 के अंदर, और लास्ट वन आपको पता है 86 के अंदर। अब मेन बात ये आप लोग साथ साथ के अंदर राइट डाउन कर लेना।
अब अपने 3 टॉपिक इसके अंदर कम्युनिटीज के अंदर कंप्लीट हो गए हैं डीप के अंदर। एक तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकंड अपना कमेटीज, और कल अपनी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हेल्थ एजेंसीज के बारे में भी अपने लोगों ने पढ़ा था। WHO, यूनिसेफ क्या होता है, गोपी प्लान किसने दिया, कब रिकमेंडेड हुआ, स्टेबलाइज कब हुआ, इसका कब हेडक्वार्टर का है। आज अपने कमेटीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी मंडे को। आगे हम अपने लाइव क्लास भी लेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी मंडे के अंदर। उसके अंदर इसके अंदर अपने आपको कम्युनिटी का SCDS डीप के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो पूरी कम्युनिटी इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। इस चीज का ध्यान रख लेना आप। जिस बच्चे के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम याद हो गया तो कम्युनिटी है वो टिप्स पे याद हो जाएगी। सेकंड अपना पीडियाट्रिक, आज ही आपको बता देता हूं मैं। पीडियाट्रिक इसके अंदर अपने अपघात स्कोर वगैरह, बेबी का वेट कब डबल होता है, ट्रिपल होता है, हेड सर्कमस्टांस, चेस्ट सर्कमस्टांस, ये भी अपने क्लासेस अब आगे करेंगे। अब आप लोगों को एक काम करना, इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूं तो आप क्या करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबको नोटिफिकेशन भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो घंटे का निशान है उसको भी आप प्रेस कर देना, क्योंकि जितने लोगों को आप आगे करोगे उतने ही हम लोग मोटिवेट होंगे। ये चीज आप लोगों को भी पता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने मंडे को अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की क्लास होगी। इसको आप टाइम पर आपको मैं बता दूंगा, शेयर कर दूंगा टाइम क्या रहेगा। और ये क्लास चलेगी लंबी, मैराथन क्लास होगी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की। ओके ओके, थैंक यू।